महाभारत के युद्ध के बाद सभी मृत परिजनों और रिश्तेदारों का तर्पण करने के बाद पांडव 1 महीने तक गंगा तट पर रहे। धर्मराज युधिष्ठिर को देखने और उन्हें सांत्वना देने के लिए कई महान ऋषि और संत के आने जाने का क्रम लगा हुआ था। इसी बीच नारद ऋषि भी युधिष्ठिर के पास गए और युधिष्ठिर की मन स्थिति के बारे में पूछा। नारद ने युधिष्ठिर से प्रश्न करते हुए कहा कि हे युधिष्ठिर, अपनी भुजाओं के बल और भगवान कृष्ण की कृपा से आपने इस युद्ध में विजय प्राप्त कर ली। क्या पापी दुर्योधन को परास्त करने के बाद तुम प्रसन्न नहीं हो? मुझे आशा है कि शोक और विलाप आपको नहीं सता रहे हैं। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि वास्तव में मैंने कृष्ण की कृपा, ब्राह्मणों के आशीर्वाद और भीम और अर्जुन की शक्ति के आधार पर इस युद्ध को जीत लिया है। फिर भी एक गहरा दुख है जो आज भी मेरे दिल में बैठा है। मुझे लगता है कि मेरे अपने लोभ के कारण ही इतनी बड़ी संख्या में स्वजनों का वध हुआ है। पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु पर द्रौपदी का विलाप देख मैं जीत को हार मानता हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, इन सभी योद्धाओं के वध के बाद मुझे पता चला कि कर्ण मेरा भाई था। उनका जन्म सूर्यदेव और मेरी माँ कुंती के मिलन से हुआ था। उन्हें सारी दुनिया राधा का पुत्र मानती थी, लेकिन वास्तव में वह मेरी माँ के सबसे बड़े पुत्र थे। मैंने अनजाने में उन्हें मार दिया। ये बात मुझे अंदर से खाए जा रही है। ना तो अर्जुन और ना ही भीम, ना ही दोनों छोटे भाई जानते थे कि कर्ण हमारे सबसे बड़ा भाई है। हालांकि कर्ण जानते थे कि हम उनके छोटे भाई हैं। उन्हें इस बात की जानकारी भगवान कृष्ण और मेरी माँ ने दी थी। दुर्योधन के साथ उनके घनिष्ठ संबंधों के कारण वह हमारे पक्ष में नहीं आ सके। हालांकि उन्होंने हमारी जान नहीं लेने के लिए वचन दिया था। अगर मेरे पास अर्जुन और कर्ण दोनों होते तो मैं दुनिया को जीत सकता था। ये कहते हुए युधिष्ठिर भावुक हो गए और उनके आंसू बहने लगे। तभी उनकी माँ कुंती आगे आई और अपने पुत्र से बोली, युधिष्ठिर, इस तरह से शोक मत करो। मैंने पहले कर्ण को आपके साथ उसके रिश्ते के बारे में बताने की कोशिश की थी। सूर्यदेव ने भी उससे बात की। हालांकि अपनी घनिष्ठ मित्रता के कारण कर्ण ने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। माँ कुंती की सांत्वना की बातें सुनी तो युधिष्ठिर अपने क्रोध और शोक को शांत नहीं कर सके। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी माँ कुंती से कहा कि आपने इतनी बड़ी बात छिपाकर हमें अपने ज्येष्ठ भ्राता का हत्यारा बना दिया। युधिष्ठिर ने क्रोध में आकर अपनी माँ कुंती के साथ समस्त नारी जाति को श्राप देते हुए कहा, मैं आज समस्त नारी जाति को श्राप देता हूँ कि वे अब चाहकर भी कोई बात अपने हृदय में छिपाकर नहीं रख पाएगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।